रामलीला ग्राउंड में मौजूद है और इंडिया गठबंधन की जो यहाँ पे रैली यहाँ पे मौजूद है और सभी जो 26 राष्ट्रीय दल है इंडिया अलायंस में, वो चाहे सीपीएम हो, जनता दल यूनाइटेड हो, बहुत सारी पार्टियां यहाँ पे, झामुआ भी है। क्या कहेंगे सर, आप कौन सी पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मैं, आम आदमी पार्टी यूथ विंग का। मनोज पंडित नाम है मेरा, हरिनगर विधानसभा से आया हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि इस जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, इस जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, इस समय हम भी ना बोले तो बोलेगा कौन। सर वो तो कह रहा है कि जो हम कार्रवाई कर रहे हैं वो जनहित में है, उनके पास एविडेंस है और जो हमारी देश की जो है संस्था है वो तो स्वतंत्र है। संस्थाएं स्वतंत्र अगर होती तो संस्थाएं ये बताती कि जो भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड द्वारा चंदा दिया गया है शरद रेड्डी द्वारा, और जिसके बयान पर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी को बनाती आयुक्त, भारतीय जनता पार्टी को नेताओं पर, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे ईडी छापा मारती, उनसे भी पूछती ये 60 करोड़ रुपए लिया क्यों, जेल में जाने के बाद 60 करोड़ रुपए लिया क्यों आपने। 50-55 करोड़ रुपए जो लिया गया है वो जेल में जाने के बाद, और जेल में जाने के बाद उसने बयान पलटा है, ये तो सब जानते हैं। अच्छा, चुनाव आयोग ने विज्ञान भवन ने अपनी जो उस दिन घोषणा भी की थी, उन्होंने कहा था सभी जो प्लेयर्स हैं सबको बराबर मौका दिया। अभी तो सारी पावर चुनाव आयोग के पास है, तो क्या आपको लगता है चुनाव आयोग जो बिल्कुल सबके साथ समान न्याय करेगी? देखो, बात चुनाव आयोग की नहीं है, मैं तो सारी संस्थाओं के लिए कह रहा हूँ कि सब पर दबाव है, जुडिशरी तक दबाव है, इससे बड़ी बात क्या होगी। ये चीजें मीडिया में आ रही हैं, ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अगर मान लो कि जुडिशरी भी अगर दबाव में आएगी तभी तो लोकतंत्र के मायने खत्म हो जाएंगे। सर, जमानत मिल जाती है जब आदमी शामिल हो जाता है भारतीय जनता पार्टी में, तो जमानतें हो जाती हैं। नहीं, जैसे आपने कहा कि जुडिशरी भी दबाव में है, इसका मतलब तो लोकतंत्र फिर खतरे में है ना सर? लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है। लोकतंत्र क्यों नहीं है खतरे में, बताओ ना। आप चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हो, आप दो चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, कितने सरकारों को तख्ता पलट करना चाहते हो। अभी चुनाव का वक्त है, ये चुनाव का, ये हमारा लोकतंत्र का पर्व माना जाता है, जिसमें जनता वोट डालती है, नेता चुनते हैं, जिससे सरकारें बनती है, प्रधानमंत्री बनते हैं, और उसमें ही आप कहते हैं कि दूसरी तरफ जितने भी विपक्ष के नेता उनको जेल में डाल दो, और उसके बाद कैसा चुनाव। एक अखाड़ा है, अखाड़े में 2 पहलवान कूद रहे हैं और एक के बेड़े उसमें बेड़ियां डाल दो और दूसरे को कोई से पटक दो, तो ये कैसा लोकतंत्र है। आपकी जो फ्री की योजना है वो कहते हैं कि साहब ये लालच देते दिल्ली वालों को, फ्री बिजली का बिल देते हैं, फ्री बसों में यात्रा कराते हैं, ये लालच है। क्या कहेंगे इस बारे? देखो, फ्री की योजनाएं नहीं है, दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा है, और इसे कोई भी मुख्यमंत्री अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने उसको लगता है कि किस तरह से इस योजनाओं को गरीब, अंतिम जो गरीब होता है, जो कहते हैं कि जो बिल्कुल गरीब है वहां तक अगर योजनाएं पहुंचनी चाहिए, वो किस तरह से पहुंचेगी, मुख्यमंत्री का स्कोप है। अच्छा, अगर महिलाएं अगर फ्री यात्रा कर रही हैं तो इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अगर आप लाखों करोड़ों का आप लोन माफ कर सकते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री अगर दिल्ली की महिलाओं के लिए माफ कर सकते हैं किराया, तो क्या दिक्कत है। उन्हें 1000 रुपए सम्मान राशि की घोषणा कर देते हैं, तो क्या दिक्कत है। गठबंधन तो कह रहा है कि साहब ये जबरदस्ती का गठबंधन है, दूसरे पार्टी के खिलाफ थी, अपनी साख बचाने के लिए गठबंधन। कौन कह रहा है ये? बीजेपी पार्टी। बीजेपी तो कुछ भी कहती है। तो बीजेपी इन नेताओं को जिनको आरोप लगाती है, भारतीय जनता पार्टी जिन पर आरोप लगाती है, उनसे कहती है कि ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, हम नीतीश बाबू को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे, कहते हैं ना अमित शाह जी। लगभग 6,500 करोड़ का चंदा बीजेपी को मिला, तो उसकी शिकायत आपने की है? देखो, वो तो जनता देख रही है, शिकायत भी करेंगे जब मौका आएगा। किसको करें शिकायत? चुनाव आयोग को शिकायत कर सकते हैं आप, और भी चुनाव आयोग को भी करेंगे शिकायत, पर ये जनता के सामने भगवान का, ये तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने डंडा कर करके एसबीआई से ये लिस्ट जारी करवा ली, नहीं तो पता ही नहीं लगता कौन किसको चंदा दे रहा है। मनी ट्रेल कहाँ है? जिस मनी ट्रेल की बात करते हैं, मनी ट्रेल तो इनके पास ही है, भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। सर वो तो कह रहे हैं कि चंदा तो सब लोगों को मिला ना, सब लोगों को मिला, सबने छापा डाल के चंदा नहीं लिया, जोर जबरदस्ती करके चंदा नहीं लिया। अरे जिनकी सरकार ही नहीं है। अच्छा, वो कह रहे कि जो हिंदू दबा हुआ था उन्होंने उसका वैभव लौटाया है, उसका जो आज अस्तित्व था, जो खतरे में था, वो लौटाया हमने। अरे हिंदू तो पहले भी था, आज भी है, ये तो कहने वाली बातें हैं, ये तो चुनाव के मुद्दे हैं, चुनाव के मुद्दे। ये हिंदू भी जानता है, मुसलमान भी जानता है, सिख भी जानता है, ईसाई भी जानता है कि पहले भी जब 70 साल कांग्रेस का राज रहा तब भी हिंदू खतरे में नहीं था, तब भी लोग अपने छाती चौड़ी करके घूमते थे, और जब ये देश का बंटवारा
लड़ा हुआ, उसके बाद पहले आज़ादी हुई तो हिंदू मुस्लिम ने मिलकर लड़ाया, हमारा आज़ादी हुआ, हमारे आज़ाद मिले, कितने सारे हमारे मुसलमान देशभक्त थे, कितने सारे हिंदू देशभक्त थे, तब तो हिंदू मुसलमान नहीं किया बंटवारे के समय में। अब ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है कि हिंदू को हिंदू से लड़ा दो, मुस्लिम को हिंदू से लड़ा दो। 7 लोकसभा में क्या कर रहा है? अब कितनी मांगे लाए? जो दिल्ली की 7 लोकसभाएं हैं, क्या कहेंगे उसमें? देखो, मैं तो यही कहूंगा, आम आदमी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी यूथ विंग के होने के नाते, कि दिल्ली की जनता इस बार बता दे कि किस तरह से इन लोगों ने तानाशाही की है, किस तरह से आपने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली के लाखों लोगों का, परिवारों का फायदा कर रहा था, चाहे बिजली के बिल में हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो। और मैं तो कितने गरीब लोगों को जानता हूं जिनके बच्चे आज ईडब्ल्यूएस कोटे से सरकारी वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और प्राइवेट वाले जिनको फीस लाखों रुपए लगती थी, वो अच्छे स्कूलों में, आप बिल्डिंग देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार 7 की 7 सीट पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेटों को जिताया जाए। तो सब 400 पार कर रहे हैं, 400 पार। अरे वो तो 450 पार भी कर सकते हैं, वो तो 450 पार भी कर सकते हैं। हिंदुओं का वैभव लौटाया, राम मंदिर बनाया, 370 उनके पास इनके अलावा है क्या? उन्होंने तो उनसे ये नहीं पूछा कि 15 लाख की बात आपने करी थी। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, 5 किलो 80 किलो। ये भी तो फ्री है, यही मुफ्त योजना नहीं है, ये रेवड़ी नहीं है। आप बताओ ना, ये रेवड़ी नहीं है। तो आप हमारी दी हुई योजनाओं को रेवड़ी बताते हैं, आप उनकी योजनाओं को बोलते हैं कि 80 करोड़ को राशन बांटा जा रहा है, 5-5 किलो राशन दिया जा रहा है। मतलब आप देखो ना किस तरह से दोहरी चीजें दिखाई। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो एक आम दर्जे का आदमी, नीम व्यक्ति है, जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता है, वो जब ये दंगल चलता है तो अपने आप को कहाँ पाता है? वो कैसे सबोच करे कि कौन क्या सही गलत में कैसे वो डिसाइड करे? आम आदमी जो बिल्कुल ही आम आदमी है, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, वो सिर्फ वो चाहता कि मेरे देश का भला हो, अच्छे लोगों को मैं वोट दूं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, एक तो जो इनके पेड मीडिया वाले हैं उनको देखना बंद कर दें। सबको पता है किस से किसकी ऐड आ रही है, क्योंकि वो सिर्फ मुद्दों की बात। देखो, आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखें, डिसाइड करें कि कहाँ क्या हो रहा है, जमीनी हकीकत दिखा रहा है तो सोशल मीडिया दिखा रहा है, बड़ा मीडिया कोई भी नहीं दिखा रहा। लाखों लोग अंदर, लाखों लोग बाहर, उसको मीडिया नहीं कवरेज करेगी। अच्छा, ये बताइए, जैसे पिछले 8 साल में कहते कि आपने फ्री बस सेवा की महिलाओं के लिए, मुफ्त सारी चीजें, तो इस पर जो आपका जो बजट था उसमें कितना फर्क पड़ा है? बजट पे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा भाई साहब, ईमानदारी की सरकार चल रही है। बजट तो 35,000 करोड़ से 65,000 करोड़ हो गया, बजट तो बढ़ा भी दिया, बजट बढ़ा है। दिल्ली सरकार ऐसी गवर्नमेंट है जो फायदे का बजट दे रही है, कर्जे में नहीं है, घाटे में नहीं है। इतना सब फ्री करने के बाद भी देखो कई सारी चीजें हैं जिसमें जब आप फ्री करते हो तो लोगों को लगता है कि एक मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जो टैक्स पेयर होता है वो दिल से, वो चोरी नहीं करता, वो दिल से टैक्स देता है। अच्छा, चलो, जो आखिरी कमेंट सर, ये जो सदाम नीति पे बात चल रही है कि 100 करोड़ रुपया आया हुआ, गोवा के चुनाव में खर्च हुआ, कहाँ से क्या हुआ, इसकी थोड़ी क्या एक आम आदमी असमंज की स्थिति में है कि वो समझे तो कैसे समझे? आम आदमी इस बात से समझे कि जिस शरद रेड्डी की बात पर इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, उसने पैसे किसको दिए, उसकी कंपनी ने पैसे किसको दिए? वो भाजपा को दिए। आदमी सीधा सीधा समझ रहा है, आम आदमी, गरीब आदमी बिल्कुल समझ रहा है कि भैया कोई भी आदमी पैसा अगर घोटाला करेगा तो वो लेगा, वो बीजेपी को नहीं देगा, आम आदमी पार्टी को पैसा देता अगर देता। तो जैसे देख